प्रभाव। कई सालों में पहली बार बीजेपी किसी अहम चुनाव के समय बैकफुट पर दिख रही है। तमाम बाधाओं के बावजूद इसने बंगाल के चुनावों में बहादुरी का प्रदर्शन किया और कभी बैकफुट पर नहीं गई। लेकिन आने वाला यूपी चुनाव उसके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। उम्मीदों के विपरीत आदित्यनाथ निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, न कि अयोध्या या मथुरा से। वे पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उनके डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य प्रयागराज जिले के सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। आइए देखते हैं आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री काल का विकास का लेखा जोखा। यूपी में इस बार किसकी सरकार बनाने वाले हैं? योगी जी। योगी जी ने विकास के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? बहुत कुछ किया उन्होंने। बट दिखाई तो नहीं देते हैं। नहीं दिखते, हमें तो दिखते। गंदगी है, गंदगी भी साफ होगी। उन्होंने बहुत कुछ किया है और आगे भी करेंगे। एमएलए सतीश गौतम, विधायक आपके संजीव राजा, अनिल पारासर, इन्होंने अलीगढ़ के विकास के लिए क्या क्या किया है? बहुत कुछ किया है, सड़कें बनवाई हैं, ये बिजली का कराया है, बहुत कुछ किया उन्होंने। यूपी में इस बार किसे ला रहे हैं आप? कौन सी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। योगी सरकार ने विकास के लिए क्या क्या किया है? बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं पब्लिक के लिए, जैसे कि श्रम कार्ड है जिसमें अभी लोगों को पैसे भी आ रहे हैं, और दूसरा ये आयुष्मान कार्ड है जो कि काफ़ी दिनों से कंटिन्यू है और जिसमें कि 5 लाख रुपए तक का आपको बेनिफिट मिलता है। इसमें मतलब किसी को कोई कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं होती है कि किसी को सहारा देकर उसका इलाज कराएं या और कुछ। सरकार ने ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई हुई है जिसमें कि 5 लाख रुपये तक का आपको बेनिफिट मिलता है, यानी 5 लाख रुपये तक में इलाज करा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेबर कार्ड है जिसमें कि एक फैमिली के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एक बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की शादी के लिए, और भी बहुत मतलब ऐसे करके धीरे धीरे करके बहुत सारी सुविधा लेके आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और 6 विधायकों और 2 अन्य ओबीसी मंत्री दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी के इस्तीफे ने इस पर कुठाराघात किया है। एक और यह ओबीसी के वोट को खो सकता है जो इसकी जीत के लिए महत्वपूर्ण है, और दूसरी ओर यह अन्य लोगों को पलायन करने के लिए उकसा सकता है। यह अखिलेश यादव के खेमे में खुशखबरी और जश्न का कारण हो सकता है, जो हवा में जीत की महक महसूस कर रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों के टच एंड गो चुनाव मतदाताओं के मूड को तय करने में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भाजपा कोई रन ओवर नहीं है और नियंत्रण को नुकसान पहुंचाने की अपनी क्षमता में सब कुछ कर रही होगी। इसने छोड़े गए नेताओं के बारे में टिप्पणी करना पहले ही बंद कर दिया है। ये पिछले ही निषाद पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी है जो इन्हें 15 विषम सीटें दे सकती है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को गठजोड़ पर बहुत अधिक निर्भर होना पड़ेगा और अधिक विलय, और अखिलेश यादव शायद अन्य समूहों की उपेक्षा करने के लिए पर्याप्त या बहुत अधिक आश्वस्त नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के साथ गठजोड़ अमल में आ गया है, लेकिन आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद के साथ ये टूट गया। इसका खामियाजा दलित वोटों को भुगतना पड़ सकता है, जो कुल वोटों का लगभग 1/4 है। पिछली बार की तरह विपक्षी खेमा अब भी निराशाजनक रूप से बिखरा हुआ है। अब भाजपा जीती थी, बसपा और कांग्रेस का गठबंधन तो दूर की कौड़ी है। यहाँ तक कि चुनाव के बाद का गठबंधन भी मुश्किल हो सकता है। अंतिम लेकिन कम से कम राम मंदिर और प्रधानमंत्री के करिश्मे के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जो भाजपा की 202 के जादुई आंकड़े को हासिल करने में मदद कर सकता है। 14 फरवरी को मतदान समाप्त होने तक, जिस दिन से भाजपा सबसे ज्यादा नफरत करती है, निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इस बार किसकी सरकार बनाने वाले हैं आप? सरकार का बनाओ था, मुझे तो कोई फायदा मिलो ना था, ना राशन मिल लो, ना कोई मुझे तक नहीं मिल लो। योगी सरकार ने विकास के लिए क्या क्या किया है? और मुझे तो पता ना, मुझे कट फल लेने पर तो मैं तो क्या बताऊँ, भला चीजें मिली है।